आतंकवादियों के बार बार कनेक्शन देवबंद से, यहाँ के मदरसों से, दारुल उलूम से ये मिलते रहे हैं। फिर मुल्ला मौलवियों से उनके संपर्क रहे हैं जिन्होंने संरक्षण दिया है। उन मुल्ला मौलवियों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान आतंकवादी है, मैं कहा ही नहीं। नफरत फैलाने वालों का धर्म थोड़ी होता है कुछ। क्यों नहीं होता धर्म? इस्लाम है ना। शर्मा के सहारनपुर के गंगों से एक बार फिर से नदीम नाम के आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में आपको बता दें उसके संबंध तहरीक तालिबान और जैश ए मोहम्मद से बताए जा रहे हैं। आपको बता दें उसका संबंध देवबंद के कई मदरसों से बताया जा रहा है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विकास त्यागी जी, जो कि बजरंग दल प्रांत संयोजक हैं और इस वक्त मैं इनके साथ देवबंद में ही मौजूद हूँ। इन्हीं से जानूंगा आखिर। विकास त्यागी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा हिंदुस्तान पर। धन्यवाद। विकास त्यागी जी, अगर कोई आतंकवादी पकड़ा गया तो उसका कनेक्शन देवबंद से ही क्यों बताया जा रहा है? मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि जो भी कहीं आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसका कनेक्शन देवबंद से ये निकलता है। इसलिए निकलता है कि देवबंद के अंदर जितने मदरसे हैं, खासकर देवबंद का दारुल उलूम, ये आतंकवादी ट्रेनिंग दे रहा है। और देवबंद के अंदर जो मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं, जो शिक्षा बताते हैं कि हम शिक्षा देते हैं, मजहबी शिक्षा देते हैं, उन सब के तार भी आतंकवादियों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये बात एक बार नहीं बल्कि सैकड़ों बार आतंकवादी पकड़े गए हैं और ये साबित भी हो चुकी है कि इनके कहीं ना कहीं कनेक्शन ये देवबंद से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दारुल उलूम के अंदर आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है। नहीं, वो तो बार बार कहते हैं कि यहाँ तो तालीम दी जाती है, धर्म की तालीम दी जाती है, भाईचारे की तालीम दी जाती है। देवबंद इतना बड़ा मदरसा है, एशिया का सबसे बड़ा मदरसा है, और आप खुला खुला आरोप लगा रहे हैं उसके ऊपर। ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि ये सिद्ध भी हो चुका है कि जो भी कोई आतंकवादी दुनिया के अंदर कहीं पकड़ा जाता हो, उसके संपर्क और संबंध ये देवबंद से ही क्यों मिलते हैं? अन्य शहरों से, अन्य जगहों से क्यों नहीं मिलते? इसीलिए मिलते हैं क्योंकि यहाँ आतंकवादियों का एक गढ़, आतंकवाद की यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। आतंकवादियों को पूरी तरह से इन लोगों का संरक्षण और ये लोग देते हैं, और उसी संरक्षण के आधार पर आतंकवादी यहाँ, इनके संपर्क और संबंध उनके बने हुए हैं। इसलिए वे बार बार यहाँ देवबंद के दारुल उलूम और अन्य मदरसों में यहाँ आते रहते हैं। वो तो आते रहते हैं, लेकिन आप भी तो देवबंद में ही मौजूद हैं और रहते हैं यहाँ पे कई बार। आपको तो कुछ कहा नहीं उन लोगों ने आज तक? नहीं, क्यों नहीं कहा कि इतने आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं और सुरक्षा एजेंसियां हुई या हमारी खुफिया एजेंसियां हुई, वो आतंकवादियों को पकड़ते हैं और उनके संपर्क और संबंध देवबंद से मिलते हैं। हम क्या कहेंगे? और जिस दिन हम उनका टारगेट होंगे तो हम भी उस काम को करेंगे जो अन्य जगहों पर जाकर बम विस्फोट करते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं इस काम को भी। जिस दिन हम उनके टारगेट पर होंगे तो हमारा भी वो काम करेंगे। हमारा क्या, सबका करेंगे। उनका तो टारगेट है कि पूरे के पूरे हिंदुस्तान को और इस्लामीकरण करके और जो है यहाँ से हिंदुओं को समाप्त किया जा, यही टारगेट है उन लोगों का। यही टारगेट है। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले भी कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिनके संबंध देवबंद से बताए गए, और अब फिर से नया मामला है। ऐसे में आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस पर? कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए, कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। आतंकवादियों के बार बार कनेक्शन देवबंद से, यहाँ के मदरसों से, दारुल उलूम से ये मिलते रहे हैं, फिर मिले हैं। तो मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी मांग करूंगा कि जिस प्रकार के मदरसों से इनके संपर्क और संबंध मिलते हैं, इनके आतंकवादियों के कनेक्शन मिलते हैं, ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जा। वो कहाँ आए थे, किससे मिलने के लिए आए थे, किनके संरक्षण में वो यहाँ रहे, तो ऐसे मदरसों को चिन्हित करते हुए उन पर बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मदरसों पर तो सीधे सीधे और बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन मुल्ला मौलवियों से उनके संपर्क रहे हैं, जिन्होंने संरक्षण दिया है, उन मुल्ला मौलवियों को पकड़कर जेल में डालना चाहिए। ऐसे में अगर मुस्लिम समाज की बात की जाए तो क्या आप ये कहेंगे कि इसकी वजह से सारा मुस्लिम समाज जो है वो बदनाम होता है इस तरीके की चीज़ों से? ये तो मुस्लिम समाज बदनाम होता है तो मुस्लिम समाज को सब पूछिए जाकर, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हर आतंकवादी मुस्लिम ही क्यों होता है? मैं ये नहीं कह रहा कि हर मुसलमान आतंकवादी है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन हर एक मुसलमान, हर एक आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है? ये भी तो एक सोचने का हम लोगों को जो है मजबूर कर रहा है कि जो भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही निकलता है।
ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन वो तो ये कहते हैं ना आतंकवादियों का कोई धर्म ही नहीं है, नफरत फैलाने वालों का धर्म थोड़ी होता है कुछ। क्यों नहीं होता धर्म? इस्लाम है ना। नुपुर शर्मा के प्रकरण को लेकर और आज गर्दन काटी जा रही है। गर्दन काटने वाले कौन? सब मुसलमान। हम इस्लाम पर प्रसन्नचिल लग गया, इस्लाम के बारे में ये कह दी, हमारी कुरान को ये कह दिया, लेकिन गर्दन काटने वाले कौन? कौन फैला रहा नफरत? कौन काट रहा है गर्दन? कौन फैला रहा है आतंकवादी? कौन देश के अंदर बम विस्फोट करता है? कौन हिंदुओं का कत्लेआम करता है? एक ही धर्म से जुड़े हुए हैं सब लोग, है ना। तो जब एक धर्म से जुड़े हुए हैं तो वही है सीधे सीधे। इसमें कहने की, पूछने की, बताने की और किसी को स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन उधर से भी बार बार बातें आती हैं कि जो आरएसएस है वो समाज को तोड़ने का काम करती है, बजरंग दल है वो भी कई जगह पर जो है कई तरीके की चीज़ें करता हुआ दिखाई देता है। इस पर क्या कहें? आरएसएस और बजरंग दल के विरोधी जो हैं वो इस बात को बोलते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल देश तोड़ने की बात करता है। आरएसएस की स्थापना तो देश को जोड़ने के लिए हुई है। हमारा संकल्प है इस देश को हम अखंड भारत बनाकर ही दम लेंगे, और जो सपना जो कभी पूरे विश्व का नेतृत्व ये भारत करता था, यही सपना संघ के संस्थापकों ने देखा है। उसी पर हम धीरे धीरे चल रहे हैं, और संघ इस देश की एकता अखंडता के लिए वो काम करता है। देश के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो संघ के लोग सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये आपदा आई है तो इस आपदा में किस धर्म के लोगों को नुकसान हुआ है। वो धर्म से ऊपर उठकर संघ और संघ से जुड़े हुए संगठन, उसमें बजरंग दल भी है, और वो काम करते हैं। ये हमारे विरोधी हैं जो इस प्रकार की भाषा बोलते हैं, जो संघ पर आरोप लगाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई चलो अब देवबंद में एटीएस कमांड सेंटर बना दिया है तो एटीएस कमांड सेंटर की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी क्योंकि देवबंद पूरी तरह से असुरक्षित हो चुका था, और मुख्यमंत्री जी की ये बहुत बड़ी सोच थी जो यहाँ देवबंद के अंदर एटीएस सेंटर उन्होंने दिया है। और आज एटीएस सेंटर देवबंद के अंदर दिया, उसी का परिणाम है कि कोई छोटी सी भी देश विरोधी घटना में या संलिप्त होता है तो बारीकी से उस पर नज़र रखी जा रही है और तुरंत कार्रवाई हो रही है। मैं तो बाबा जी से मांग करूंगा कि जब तक एटीएस सेंटर का निर्माण पूरा ना हो, उसमें कुछ समय लगेगा शायद, तो जब तक यहाँ अस्थायी एटीएस सेंटर को किसी अन्य इमारत में यहाँ रखी जा, ताकि और बारीकी से और इन मदरसों पर, दारुल पर और अन्य पूरे क्षेत्र में और निगाह रखी जा। आप कह रहे हैं देवबंद है सुरक्षित है। 2014 के बाद से बीजेपी सरकार है जिसे हिंदूवादी सरकार कहा जाता है। 2019 के बाद से यहाँ 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। यहाँ पे आपका जो विधायक है वो भाजपा का है, और आप कह रहे हैं देवबंद है सुरक्षित है। ये भाजपा सरकार के बाद ये सुरक्षित हो गया? भाजपा से पहले ही असुरक्षित था। भाजपा की सरकार जब से आई उन्होंने तो कुछ सुरक्षित किया हो। आज ये जो आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं ना, बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है, और सुरक्षित है इसलिए पकड़ी जा रही है, आतंकवादी इसलिए पकड़े जा रहे हैं। 2014 से पहला आतंकवादी आते थे, चले जाते थे अपना काम करके, और वो कहीं भी कोई घटना को कर लेते थे। उनके देवबंद से संपर्क है नहीं है पता ही नहीं चलता था। 2014 के बाद केंद्र में सरकार आई और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, इसीलिए ये घटना को करने से पहले ही आज ये पकड़े जा रहे हैं। ये सरकार की ये सक्रियता का कारण आज ये हो रहा है। एक घटना सामने आई और लोगों का बार बार कहना है भाई बजरंग दल इतनी सुरक्षा करते हैं तो कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? अभी 15 अगस्त के दिन 2 कश्मीरी पंडितों को गोली से भून दिया गया, एक की मौत हो गई, एक घायल है। तो वहाँ पर भी तो आतंकवादी हैं, तो वहाँ पे बजरंग दल क्यों नहीं काम करता है? वहाँ पे आरएसएस क्यों नहीं काम करती है? आज कश्मीर के अंदर जितने हालत सुधरे हैं, ये सरकार की सक्रियता के कारण सुधरे, धीरे धीरे सामान्य हो रहे। क्योंकि पिछले 70 सालों से कश्मीर के अंदर और आतंकवाद चरम पर था। कितनी हत्या प्रतिदिन और जम्मू कश्मीर के अंदर होती थी। निर्दोष हिंदुओं का कत्लेआम, बच्चों का, महिलाओं की साथ बलात्कार, और सैकड़ों घटनाएं एक माह के अंदर हो जाती थी जो मीडिया में भी नहीं आती थी, और पिछली सरकारें और उन घटनाओं को छुपाती थी। अब कोई छोटी सी भी घटना यदि जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के द्वारा होती है तो मीडिया में वो घटना आती है, और सरकार भी उसका गंभीरता से संज्ञान लेती है और कार्रवाई करती है।
जो भी आतंकवादी अब घटना करते हैं, घटना करने के 5-7 दिन बाद ही उन आतंकवादियों का इनकाउंटर जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाता है। जो घटना आज जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है और हिंदुओं का वहाँ कत्लेआम हुआ है, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं पहले वहाँ होती थी, लेकिन घटनाएं अभी भी हो रही हैं और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि सरकार पूरी सक्रिय है और बहुत जल्दी और जम्मू कश्मीर के अंदर इन घटनाओं को और नियंत्रण में कर लगी। सरकार तो सक्रिय है, लेकिन बजरंग दल आरएसएस कश्मीरी पंडितों को वहाँ बसाने में अपना योगदान कब देगा? क्योंकि अभी कुछ लोग जाने वाले थे कश्मीरी पंडित वापस, लेकिन फिर से गोली चल गया, फिर नहीं जाएंगे। वो कब बसेंगे कश्मीरी पंडित वहाँ पर कश्मीर में? यहाँ तो आप आतंकवादी पकड़ रहे हैं डेली। हो सकता है जो आप ये बात बता रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं की हत्या हो रही है, मरने वाले बजरंग दल के और आरएसएस के ही लोग हैं। वे समाज की, देश की, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए वहाँ सक्रिय हैं, इसीलिए उनकी हत्या हो रही है। लेकिन हम इस बात का प्रचार प्रसार नहीं करते कि हमारा कार्यकर्ता हो गया। जो भी हिंदू है और या मर रहा हो, तो हम क्यों कहें कि ये बजरंग दल का था या ये हिंदू था? वे सब जो मर रहे हैं वे सब हिंदू थे और उन्होंने हमारे कार्यकर्ता भी जो शहीद हो रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनका भी बलिदान और कश्मीर के अंदर हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ सामान्य हो रही है। नदीम की अगर बात करें, जो अभी गंगोह में पकड़ा गया है, अगर उसकी बात करें तो वो तो ये कहेंगे दारुल उलूम वाले कि हमारे से इनका कोई संबंध नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे पता नहीं कितने लोग आते जाते हैं दिन में को। दारुल उलूम तो यही बात कहेगा। दारुल उलूम क्यों कहेगा कि हाँ नदीम से हमारे संपर्क हैं? दारुल उलूम का मुल्ला मौलवी क्यों कहेगा कि नदीम यहाँ पड़ कर गया हो? चोर चोरी करने के बाद बोलता है कि हाँ मैंने चोरी करी है, यही कहता कि मैं निर्दोष हूँ। जो भी कोई अपराध करता है, कोई अपराधी ये नहीं बोलता कि हाँ ये अपराध मैंने करा है, और अदालत में भी खड़े होकर जज के सामने यही बोलता है कि मैंने कोई अपराध नहीं करा। ये सब लोग अपराधी हैं। अपराध करने के बाद हर चोर ऐसा ही बोलता है। हर एक आतंकवादी का कनेक्शन, उनका संपर्क, उनका संबंध देवबंद के दारुल उलूम मदरसों से। सरकार से पुनः मांग करूंगा मदरसों को चिन्हित करके इन पर बड़ी कार्रवाई की जाए और देवबंद के दारुल उलूम पर ताला लगाया जाए। ताला लगाया जाए जी। अरे एक बात बताइए, यहाँ पे हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं, विदेश के भी पढ़ते हैं, देश के अन्य प्रांतों के भी पढ़ते हैं। अगर एक मिल गया तो आप सभी मुस्लिम छात्रों को क्या कहना चाह रहे हैं? देवबंद के दारुल उलूम से कितने आईएएस, कितने आईपीएस, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर ये निकल कर गए हैं। सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी तैयार किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ। तो देखिए किस तरीके से जो विकास त्यागी बजरंग दल प्रांत संयोजक है, उन्होंने बताया कि दारुल उलूम में कहीं ना कहीं सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं इस चीज़ की जो है मांग है बजरंग दल और आरएसएस के जो लोग हैं उनकी भी, और अन्य कई लोगों की, कहीं ना कहीं मदरसों को चिन्हित कर कर उन पर कोई ना कोई कार्रवाई या कोई ना कोई व्यवस्था इस तरीके की जाए कि वो सरकार की देख रेख में रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।